तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में 15 अगस्त के बाद हम लोग उपस्थित है और देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये 6 नंबर से सवाल चलने वाला है और जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं इस चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से थोड़ा। और अगर अच्छे ढंग से इसको देख लेते हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। पीछे वाला लाइट जला दिए हैं ताकि तुमको दिख सके। चलो देखो, तो अब देखो कह रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चे? और समबाहु त्रिभुज में कह रहा है क्या कि इसका भुजा जो है 2a है। क्या बच्चे? 2a है भुजा। और कह रहा है कि इसका शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए तब किसी भी यहाँ से यहाँ अगर इस पर लंब डालेंगे तो यही शीर्ष लंब होगा, या चाहे इससे इस पर डालेंगे तो ये भी शीर्ष लंब हो सकता है, या यहाँ से इस पर डालेंगे तो वो भी शीर्ष लंब हो सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? शीर्ष लंब कहीं कोई भी शीर्ष से कोई भी भुजा को आधार मान के तुम शीर्ष लंब खींच सकते हो। कोई दिक्कत? हमने ऐसा खींचा है, तू ऐसा भी खींच सकते हो, तू ऐसा भी खींच सकते हो। कोई दिक्कत? अब देखो तो शीर्ष लंब हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीजों को देखने का करते हैं प्रयास। तो ABC और यहाँ इसका नाम D रख देते हैं। कोई हर्जा ना। तो चलो देखो, बुनिया खाया है लेकिन आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं चलता है कि क्या दिक्कत है। बुनिया में क्या दिक्कत है? बुनिया मीठा नहीं था क्या रे? तो चलो देखो यहाँ समझो, तो लिखते हैं जरा सा। देखो बच्चे, त्रिभुज किसमें आते हैं? ADB। क्या बच्चे? ABD में। ABD में देख रहे हैं क्या, ये है समकोण। क्या बच्चे? समकोण। तो AB बराबर 2A है बच्चे। AB बराबर 2A है या नहीं है? अब देखो, अब हम लोगों को BD ज्ञात करनी है। BD ज्ञात करनी है तो BD क्या हो जाएगा कि पूरा भुजा जो है ना 2A है, तो इसका आधा BD बराबर क्या हो जाएगा? BC/2 होगा बच्चे। तो BC का वैल्यू देखो क्या है, BC का वैल्यू 2A है बटे 2, इसे ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, अब ये ज्ञात हो गया तो हम लोग देखते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है ना एंगल जो है में एंगल D जो है ये समकोण है, 90 डिग्री है ना बच्चे? एंगल D लिखे हैं, D वो नहीं समझना है। तो समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखोगे तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, यही ना होता बच्चे? तो देखो कर्ण के जगह पर क्या है? AB। कर्ण के जगह पर AB और आधार के जगह पर क्या है बच्चे? लंब के जगह पर AD। AD का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ BD का स्क्वायर हो जाएगा। देखो AB के जगह पर 2A का होल स्क्वायर और बराबर AD। क्या है बच्चे यहाँ? AD देखो, AD क्या है? AD तुम्हें ज्ञात करनी है, AD ज्ञात करनी है। BD क्या हो जाएगा? यहाँ A हो जाएगा बच्चे, यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा ना, A स्क्वायर हो जाएगा। मार्कर A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब देखो इसको हम 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर। अब इस A स्क्वायर को इधर लाते हैं तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, इससे एक घट जाएगा तो 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसीलिए पहले इसको लिख देते हैं, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो AD दोनों तरफ वर्ग कर दो, है ना? दोनों तरफ वर्ग करोगे, चाहे ऐसे कर दो। AD बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। E स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस वाला लेना है, ठीक ना? तो यहाँ हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है तो ये रह जाएगा। ये देखो ध्यान से समझने का प्रयास। A को स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ देखो जरा सा, और नहीं ऐसे नहीं होगा, जरा सा देखो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 A स्क्वायर होगा। अब देखो तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, देखो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, A स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो ये बचेगा, लेकिन 3 का रूट निकलेगा नहीं, तो रूट अंडर 3 और A, यही हो गया आपका उत्तर। और लिख देंगे ये हो गया, आप ऐसे कर लेंगे और लिख देंगे अतः
शीर्ष लंब, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, √3a। बस हो गया, यही उत्तर हो गया आपका। चलिए आइए, एक दिया है समचतुर्भुज, यही ना कहा बच्चे, समचतुर्भुज दिया गया और कहता है कि प्रत्येक भुजा के वर्गों का योगफल इसके विकर्ण के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए, है ना। ये कहा है समचतुर्भुज दिया गया है और कहता है सभी भुजा, तो समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और कहता है सभी भुजा को जोड़ने के बाद, मतलब कहने का है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर कह रहा है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ भाषा में लिखे थे, उसी चीज़ों को हमने यहाँ क्या कर दिया कि मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिया, अन एक्सप्रेशन में लिख दिया। कोई दिक्कत? अब ये तुम्हें ज्ञात करनी है, तो कैसे ये ज्ञात होगा, इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास। अब देखो बच्चे, हम जानते हैं और नहीं भी जानता है तो इस चीज को जानने का प्रयास करो और जान लो। अभी समचतुर्भुज का विकर्ण जो तो होता है वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ रहा ना। ये 8वीं क्लास में तुम लोगों को हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए थे, तो इसलिए देखो जरा सा ओ पर देखो समकोण बने है ना, है ना। ये समचतुर्भुज हमने बना दिया और इसका विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। अब देखो जरा सा, इस त्रिभुज में जब चलेंगे बच्चे तो इसका सामने का भुजा ये है ना बच्चे, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो अब जरा सा देखो, लिखते हैं, या चाहे इसमें चलो AOB में, क्या बच्चे, त्रिभुज AOB में एंगल O बराबर 90 डिग्री है ना बच्चे, तब पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा कि लगता है कि ना। चलो देखो, तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो बच्चे, तब कर्ण इसके सामने का भुजा ये है, तो AB होगा AB स्क्वायर बराबर लंब देखो कौन कौन होगा तुम्हारा, देख रहे हो बच्चे, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण ये हो गया। अब लंब हम इसको ले लेते हैं, लंब क्या हो जाएगा बच्चे, OB का स्क्वायर हो जाएगा और आधार क्या बन जाएगा, AO का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब देखो बच्चे, हर बार तुम्हें करना पड़ेगा, कुल मिला के एक बार हमने किया, दूसरी तीसरी चौथी बार तक करना पड़ेगा तुमको, क्या इसी तरह से त्रिभुज इतना में कर्ण स्क्वायर ये करना पड़ेगा, है ना। तो उससे अच्छी बात है, अगर उससे बचना चाहते हो तो इसको समीकरण 1 लिखेगा और लिखेगा उसी प्रकार, क्या लिखेगा, उसी प्रकार या इसी प्रकार, है ना। चलो देखो, त्रिभुज हम चलते हैं इसमें, त्रिभुज क्या हो जाएगा, BOC में, BO एंगल O बराबर इसमें भी 90 डिग्री है ना बच्चे, तो इसमें जब 90 डिग्री है तो इसमें कर्ण क्या है बच्चे, BC, बोलते नहीं हो, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो, हमने अभी क्या किया था, ये किया था ना बच्चे, तो इसको लिख दो, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, कोई दिक्कत, समीकरण 2। अब फिर देखो, त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज देखो, त्रिभुज COD, बोलो COD में, COD में ये देख रहे हैं कि इसमें कर्ण ये बनेगा CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे, 3। कोई दिक्कत कोई बच्चे को नहीं। अब देखो, फिर चलते हैं त्रिभुज किसमें, इसमें AOD में एंगल O बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण के जगह पर AD, कर्ण के जगह पर AD, लंब और आधार के जगह पर कोई भी ले लो, ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, OA स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर, समीकरण ये क्या हो जाएगा, 4। अब तो नहीं बचा, तो अब लिखेंगे क्या, ध्यान से देखेगा। चलो देखो, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और
4 करने पर, करने देखो बच्चे, अब ऐसा जब हम करेंगे तो क्या क्या होगा, बाएं वाले साइड को बाएं वाले साइड से, दाएं वाले साइड को दाएं वाले साइड से लिखते चलो, बगल से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए कहो ओ ए कहो, एक ही बात होता है समीकरण। अब दूसरी बात, बी सी स्क्वायर लाइन कट गया है, क्योंकि 125 यूनिट जो है ना, जो दिया है फ्री, तो सरकार इसका निकालेगा ना। मतलब जिस रोज से 125 यूनिट का बिजली मिला है, उस दिन से जिंदगी तबाह हो गया है। तो नीतीश चाचा जी थोड़ा सा रहम कीजिए, है ना, क्योंकि हम लोगों को होता है बहुत दिक्कत, भीड़ रहती है क्लास में, जिस कारण से 125 यूनिट फ्री हमें नहीं चाहिए, है ना। फ्री का माल जो होता है बहुत घटिया होता है ना, हर चीज में फ्री अगर दिया तो क्वालिटी कम होता है, फ्री जहाँ भी होता है ना वो क्वालिटी कम होता है, इसलिए फ्री होता है। कुछ ना कुछ कारण होगा तब तो फ्री किया गया है, इधर से फ्री या उधर से ले लेगा, इधरों से काटेगा, जितना लाइन कट रहा है उस दिन से कट रहा है कि नहीं बच्चे, तू लोग बोलो तो जोरदार आवाज। नीतीश चाचा जी आपका भविष्य बोल रहा है ना रे जी सर। अब बताइए, ये सबको सताइए आप, जल्दी बताइए। चलो देखो तो क्या हो जाएगा बच्चे, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर समीकरण, हकीकत है कि नहीं, उस दिन से बेसी लाइन कट रहा है ना, इससे पहले इतना नहीं कट रहा था। सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बहुत ज्यादा लाइट कट रहा है। चलो अब बच्चे यहाँ देखो, ए डी है, ए डी, अच्छा डी थोड़ा सा ओ के तरह लग रहा था, ओ डी ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर समीकरण 4। अब इस सब को जोड़ेगा, उससे बेहतरीन था यहाँ लिखना था मैं। चलो देखो यहाँ भी लिख दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो, चलो देखो, चलो देखने का प्रयास करें अब बच्चे, इस सारे को एक तरफ लिखो, लिखाओ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, गर्मी इतना है ना, दिमाग में काम कर रहा है। चलो देखो, भीषण गर्मी कर लो, यहीं एडजस्ट हो जाएगा क्या, हो जाना चाहिए, छोटा छोटा लिख देंगे। चलो लिखाओ तो बच्चे, ये सारे को एक तरफ जोड़ेंगे तो सब एक जगह आएगा ना, यहाँ दिख रहा है क्या, यही कर दें, दिख रहा है बच्चे, तो यहाँ लिखोगे क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, अब देखो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ऐसे लिखाएगा, ए हुआ ओ ए स्क्वायर एक ही चीज हुआ, प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, एक जगह करके अब ये लिख देता ना तो ज्यादा बेटर होता ना। लिख दूं क्या, देखो जरा सा बच्चे, यहाँ देखो एक जगह करके लिखेगा ना तो एक ही स्टेप में सवाल जो है ना खत्म हो जाएगा। चलो देखो विकर्ण ये आ जाएगा, देखो क्या क्या बन जाएगा, ये भी देखो क्या है, ये भी ये है ना बच्चे, तो ये तो कहीं रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बी स्क्वायर तो भुजा है ना, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो ओ बी यहाँ है ना बच्चे, ओ बी देखो ओ बी, इसी का दोस्त कौन है, ओ डी है ना, तो ओ बी और ओ डी को एक जगह करके लिख लेते हैं, लिखो तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब देखो आगे आगे क्या है बच्चे, आगे क्या है, ये दोनों हो गया,
अब क्या है, अब देखो जरा सा, अब ये दोनों ए ओ और ओ सी, ए ओ यहाँ है और ओ सी यहाँ है, कोई दिक्कत? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे है। इसके बाद देखो क्या बच गया, तो चलो देखो देखने का प्रयास करेंगे। अब तुम्हारा आंसर लगता है कि आ जाएगा। तो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या है बच्चे, इसको लिखाओ बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी ऐसे नहीं होता है, ए डी स्क्वायर प्लस बराबर। अब देखो जरा सा ग्रुप लगा के लिख रहे हैं, देखो ओ बी जो है, ओ बी जो है ओ डी के साथ बैठेगा है ना, तब नहीं पूरा विकर्ण होगा। तो चलो टू क्या लिखे ले बच्चे, टू ओ बी स्क्वायर प्लस टू ओ डी स्क्वायर। इसके बाद देखो ये इसके संग बैठेगा, टू ए ओ स्क्वायर प्लस टू ओ सी स्क्वायर। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखने का प्रयास करो बच्चे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ओ बी, क्या लिखा है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी क्या है, ओ बी जो है ना ये बी डी का आधा है, बी डी का आधा है ना। तो देखो यहाँ तो टू एजेटिव रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा सा देखने का प्रयास करो। ओ बी को तुम लोग क्या लिखोगे, ओ बी को लिखोगे क्या, ओ बी को लिखोगे बी सी बटे दो का होल स्क्वायर लिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बहुत बच्चे को। चलो देखो कहने का मतलब है, देखो बच्चे ओ बी दिया है, ओ बी लिखने के लिए कहेंगे तब नहीं लिखेगा बी डी का आधा, बी डी बटे दो। आइए इसको कहेंगे लिखने के लिए ओ डी, तो क्या कहेगा, बी डी बटे दो आधा, है ना। तो वही चीज हमने लिख दिया है यहाँ, क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी का आधा हो जाएगा। अब प्लस इसको क्या लिखेगा, इसको टू गुना, इसको क्या लिखेंगे, इसको एक ग्रुप में रख लो, इसको ओ डी क्या है, ओ डी। तो यही भी हो जाएगा क्या, बी डी बटे दो का होल स्क्वायर, इसको एक जगह कर लो। अब इसको टू गुना, इसको क्या लिखेगी बच्ची, इसको दो को हम निकाल ले बाहर, दो कॉमन ले लिए, क्या कर दिए, दो कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो यहाँ लिखा गया। अब उसी प्रकार से यहाँ दो कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लेंगे तो ए ओ को क्या लिखेंगे, देखो ए ओ को लिखेंगे ए सी बटे दो, ए सी बटे दो इसका होल स्क्वायर, अब प्लस दो तो कॉमन आ गया है, ओ सी को क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बटे दो। हो जाएगा बच्ची। चलो देखो ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब यहाँ हो जाएगा मझली ब्रैकेट। अब देखो बच्चे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो अब इसको देखने का प्रयास करो, दो अपना जगह पर, मझली ब्रैकेट होगा यहाँ। अब देखो यहाँ हो जाएगा बच्चे बी डी स्क्वायर अब बट्टे दो दूना चार, और यहाँ भी बी डी स्क्वायर अब बट्टे दो दूना चार प्लस, अब यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, देखो क्या हो जाएगा, दो बाहर आ जाएगा कॉमन, यही लिख दे, यही दो बाहर आ गया। यहाँ देखो ए सी स्क्वायर बटे चार, और यहाँ लिख देते हैं ए सी स्क्वायर बटे चार। हो जाएगा ना बच्चे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब देखो जरा सा आ रहा है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो बच्चे अब ये दोनों को लघुत्तम जब लेंगे बच्चे तो चार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, दो जो है ना कॉमन रहेगा, और यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब बटे चार हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ दो एजेटिव रहेगा, एगो बी डी, दो बी डी स्क्वायर बटे चार होगा, अब प्लस दो
और यहाँ 2ac² बटे 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा दो बार में, इससे ये कट जाएगा दो बार में। अब ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² बराबर 2 गुना देखो bd² बटे 2 bd² बटे 2 और 2 गुना ac² बटे 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² बराबर bd² प्लस ac²। यही तो सिद्ध करना था। देखा हो गया ना बच्चे। तो एवं प्रकार से इसको बाद में लिख दो, इससे पहले इसको सजा के भी लिख सकते हो। देखो ऐसे करके ab² प्लस क्या हो जाएगा bc² प्लस cd² प्लस ad² बराबर ac² प्लस bd²। यही सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा।